पिछले लेक्चर में हमने 7.2 कंप्लीट किया। अब आपके चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज 7.3। इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ABC DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC। तो गिवन ट्रायंगल ABC एंड DBC triangle DBC are two isosceles triangles, बराबर है, सेम बेस BC। उसके बाद क्या बोला है, vertices A and D are on the same side of BC। A and D are on same side of BC if AD is intersected। चलो उसके बाद टू प्रूफ पहला प्रूफ क्या बोला है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। दूसरा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तीसरा AP बाइसेक्ट्स A एज वेल एज D। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। चौथा AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्या आएगा प्रूफ? ध्यान से देखो, बहुत ही इजी है। चलो थोड़ा लेंदी है बस। तो पहला वाला कौन कौन सा ट्रायंगल है, ABD और ACD। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD AB इक्वल है AC के, AB इक्वल AC गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस बोला है। फिर DBC भी आइसोसेलेस है तो DB इक्वल DC, तो DB इक्वल DC ये भी गिवन है, बराबर है। तो ABD और ACD, इसमें AD दोनों में क्या आएगा कॉमन, AD इक्वल AD क्या आएगा कॉमन, ठीक है। अब क्या होएगा आपका, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होएगा तो एंगल, अच्छा पहले ये हो गया ना। तो अब ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल ACD की। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ रही है यहाँ पे, SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये पहला प्रूफ हो गया। अब क्या होएगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होएगा तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। इसको लेंगे हम लोग इक्वेशन 1, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो उसके बाद सेकंड प्रूफ में ये और ये है। तो इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, ABP एंड ट्रायंगल ACP। ABP और ACP। तो देखो AB इक्वल है AC के, AB इक्वल AC, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर एंगल BAP और CAP, एंगल BAP इक्वल एंगल CAP फ्रॉम वन एंड ADP क्या है, कोलिनियर। ADP क्या है, कोलिनियर। उसके बाद AP इक्वल AP क्या आएगा कॉमन, क्या आएगा कॉमन। तो देयरफॉर, तो देखो साइड एंगल साइड सास से क्या हो जाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल ACP के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, सास कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई, सास कॉन्ग्रुएंसी। ये हो गया। अब क्या होएगा आपका, ये दोनों इक्वल हो गए,
ठीक है। तो इसमें से क्या होगा आपका बीपी इक्वल होगा किसके, पीसी के, बीपी इक्वल पीसी। कहाँ से आएगा ये, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे फोर्थ वाले में प्रूफ करना है कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो बीपी इक्वल पीसी हो गया। अब बस हमको इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। अब ये सेकंड प्रूफ हो गया आपका, सेकंड प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एपी इज एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये तो फ्रॉम 1 में हो गया है, एज वेल एज एंगल डी, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो एंगल डी को भी प्रूफ करना है, तो हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल डी बी पी, इन ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी, डी सी पी। तो डी बी इक्वल डी सी, डी बी इक्वल डी सी, ये गिवन है ना, क्योंकि आइसोसेलेस बोला है। उसके बाद बी पी इक्वल पी सी, बीपी इक्वल पीसी फ्रॉम 2, इधर प्रूफ किया ना हमने, फ्रॉम 2। उसके बाद डीपी इक्वल डीपी, डीपी इक्वल डीपी कॉमन, डीपी इक्वल डीपी क्या हो जाएगा, कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल डी बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी पी, ये क्या होगा आपका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और क्या होएगा, एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी कॉन्ग्रुएंट होएगा एंगल डी पी सी के, डी पी सी के क्या होएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको मैं लूँगा इक्वेशन 3 और इसको मैं लूँगा इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1 और 3 से क्या होएगा कि एपी बाइसेक्ट्स, एपी बाइसेक्ट्स कर रहा है, मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल। तो इक्वेशन 1 में ये पहला वाला इक्वल है, इक्वेशन 3 में ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ बी डी पी आएगा, बी डी पी आएगा और यहाँ पे सी डी पी आएगा, बराबर है। तो इक्वेशन 1 में ए बाइसेक्ट हो रहा है, इक्वेशन 3 में कौन बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे डी बाइसेक्ट हो रहा है। तो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 3, कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 3। ये आपका तीसरा प्रूफ हो गया, बराबर है। अब हमको नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तो हो गया है, क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर। तो एंगल APB और APC, एंगल ABP प्लस एंगल APB, APB और APC इक्वल कितना होएगा, 180 डिग्री। कौन सा एंगल आएगा, लीनियर पेयर एंगल। कौन सा एंगल, लीनियर पेयर एंगल। अब ये दोनों एंगल्स क्या है आपके, इक्वल है ना, यहाँ पे देखो DPB और DPC। तो एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल 180 डिग्री। कहाँ से आएगा ये, फ्रॉम 4 एंड ये ADP क्या है, कोलिनियर, ADP क्या है, कोलिनियर। तो 2 टाइम्स एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको लेता हूँ मैं इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 और 2 से क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ प्रूफ आएगा कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या, BC। कहाँ से आएगा ये, फ्रॉम 2 एंड 5, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में। तो इसको आप 2 या 3 बार देखना ध्यान से, आपको ये समझ में आ जाएगा। या फिर आपको पहली बार में ही समझ में आ गया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपके पास ABC। AD क्या है? एल्टीट्यूड है। AD क्या है? एल्टीट्यूड, जिसमें AB इक्वल है आपका AC के। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। हमको प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC के और AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो गिवन क्या, गिवन बोला है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। और AD परपेंडिकुलर है किस पे? AD परपेंडिकुलर है BC पे। एल्टीट्यूड बोला है ना। फिर टू प्रूव, यहाँ पे दो चीजें प्रूफ करने के लिए। सबसे पहला AD बाइसेक्ट्स BC। AD बाइसेक्ट्स BC, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब BD और DC को इक्वल बताना है। और दूसरा AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये भी हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। बराबर है कि AD A को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या आएगा यहाँ पे प्रूफ? बहुत इजी है, ध्यान से देखो। हमको पता है हमारे पास 4 कॉन्ग्रुएंसी है ना, तो उसमें से एक RHS कॉन्ग्रुएंसी है, तो उसको ध्यान से देखो। तो ADB और ADC ये दो ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, AB इक्वल AC, AB इक्वल AC, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब ये जो दोनों साइड्स है ये क्या है? 90 के अपोजिट में ना, तो ये क्या होती है? हाइपोटेनस। तो ये क्या होती है? हाइपोटेनस। फिर एंगल ADB इक्वल एंगल ADC। ADC क्या आएगा? ईच 90 डिग्री। और AD इक्वल AD क्या आएगा? कॉमन। तो ये R हो गया और ये साइड हो गया, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी? RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई? RHS कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी? RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब RHS कॉन्ग्रुएंसी है तो देयरफॉर क्या आएगा? BD इक्वल BC, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका पहला प्रूफ हो गया, और फिर क्या होगा? एंगल BAD इक्वल एंगल CAD, ये होगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया, कि AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM, AB BC और AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ QR और PN, है ना। अब ये जो AM है ये मीडियन है, PN भी क्या है? मीडियन है। मतलब ये और ये इक्वल होएगा, ये और ये इक्वल होएगा, ये ध्यान देना। तो देखो गिवन क्या बोला है कि AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है आपका PQ के। फिर BM इक्वल है आपका QN के, और AM इक्वल है आपका PN के। और बोला है कि AM और PN आर मीडियंस। AM एंड PN आर मीडियंस। क्या है ये? मीडियंस। बराबर है। अब टू प्रूव में क्या बोला है कि ट्रायंगल ABM, पहला ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, और दूसरा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या आएगा प्रूफ? पहला वाला क्या बोला है कि ABM इन ट्रायंगल ABM
एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, बी एम इक्वल है पी एन के, और ए एम इक्वल है आपका यहाँ पे क्यू एन आएगा ना, बी एम और क्यू एन, बी एम और क्यू एन, ए एम इक्वल है आपका पी एन के। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ना, तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ये बन गया आपका इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, प्रूफ 1, बराबर। अब फिर क्या होएगा, एंगल ए बी एम, एंगल ए बी एम इक्वल होएगा किसके, एंगल पी क्यू एन के, पी क्यू एन के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होएगा। अब इसको ले लिया मैंने इक्वेशन 1। अब दूसरा आपको ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल पी क्यू के, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर एंगल ए बी एम और पी क्यू एन इक्वल होएगा, तो ए बी एम को मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर फ्रॉम 1 एंड बी एम सी, बी एम सी कोलिनियर है एंड क्यू एन आर कोलिनियर है, क्यू एन आर कोलिनियर है। उसके बाद बी एम इक्वल है आपका क्यू एन के, है ना, बी एम इक्वल है क्यू एन के, ये गिवन था। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी एम को हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी, और इसको हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि ए एम और पी एन क्या है, मीडियन है ना, ए एम एंड पी एन आर मीडियंस, ए एम एंड पी एन आर मीडियंस। तो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो देयरफॉर ये आपका सेकंड प्रूफ हो जाएगा, ट्रायंगल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या बोला है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, बी ई और सी एफ इक्वल एल्टीट्यूड है, बी ई और सी एफ इक्वल है। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। तो गिवन में आपको बोला है बी ई इक्वल सी एफ, बी ई इक्वल सी एफ, और बी ई परपेंडिकुलर ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस है। ध्यान से देखो, फिर क्या आएगा प्रूफ। लेकिन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, आर एच एस। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, आर एच एस। ये एफ यहाँ पे है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, आर एच एस। तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल बी एफ सी, इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई बी, आपको देखो क्या बोला है कि आपका सी एफ जो है, सी एफ किसके इक्वल है, बी ई के, सी एफ इज इक्वल टू बी ई।
ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर बी सी इक्वल होगा किसके, बी सी इक्वल बी सी, क्या आएगा कॉमन, क्या आएगा कॉमन। और एंगल बी एफ सी, एंगल बी एफ सी इक्वल एंगल सी ई बी, सी ई बी क्या होएगा, ईच 90 डिग्री। तो देखो ये राइट एंगल है, ये बी सी देखो 90 के सामने है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और सी एफ और बी क्या हो जाएगी साइड, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी आएगी। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी एफ सी क्या होएगा, कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल सी ई बी के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो एंगल बी और एंगल सी क्या होएगा इक्वल, तो एंगल बी इक्वल एंगल सी, पूरा एंगल। हाँ, या फिर आप 3 में भी नाम लिख सकते हो। तो एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये एंगल अगर इक्वल हो गए तो इनके सामने जो साइड्स है वो भी क्या होंगी इक्वल, तो देयरफॉर ए सी इक्वल ए बी, कन्वर्ज ऑफ क्या आएगा ये, कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। हो गया, 2 साइड्स इक्वल हो गई तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आइसोसेलेस। अब क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल ए सी। ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, शो दैट एंगल बी इक्वल एंगल सी। तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस और ए पी परपेंडिकुलर बी सी। टू प्रूव क्या बोला है, एंगल बी इक्वल एंगल सी, क्या आएगा प्रूफ। बहुत इजी है, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ए पी इक्वल ए पी क्या आएगा कॉमन, ए पी इक्वल ए पी क्या आएगा कॉमन। एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए पी सी ईच 90 डिग्री। फिर ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी, ये गिवन। तो देखो ये हाइपोटेनस हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये साइड हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। और तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल एंगल सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आज हमारा ये चैप्टर खत्म, ठीक।